243 सीट पे अकेले हम लोग लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो संगठन कितना बड़ा, कितना मजबूत और कितने अच्छे लोगों से बनाना हो। शिक्षा के बारे में तो जान ही रहा बिहार की क्या स्थिति है, बिना पढ़ने पास हो जाता है। 4-5 किलोमीटर सिमरी बख्तियारपुर ईस्ट वेस्ट साउथ और नॉर्थ चले जाकर देखिए गरीबी क्या होता है। सिर्फ और सिर्फ सत्ता कैसे आए उसके लिए स्कीम बनाते हैं, लोगों का स्कीम नहीं बनाते। हम लोग किसी हराने जिताने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज। अभी मैं सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर में मौजूद हूं और हमारे साथ जनसुराज के नेता यहां पर मौजूद है रविंदर जी। इनसे बात करके जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जनसुराज कहां तक और कितनी तैयारी कर चुकी है, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव है, इसको लेकर के क्या क्या यहां पर सिमरी बख्तियारपुर में हो रहा है, इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। सर, कितनी तैयारियां हो रही है सिमरी बख्तियारपुर में, जिस तरह से आप लोग लगातार, जनसुराज कहती है कि हम लगातार डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जो जनसुराज काम कर रही है, काम क्या कर रही है और किसके लिए कर रही है ये, क्योंकि अभी देख रहे हैं जिस तरह से सत्ताधारी बहुत सारे लोग हैं, जैसे आरजेडी हो गया, जदयू हो गया, ये सब रहने के बावजूद भी तीसरा विकल्प लोग क्यों चुने, इसको सबसे पहले बताइए आप सभी को मेरा नमस्कार रविंदर कुमार का, और आप सभी भाइयों को भी मेरा नमस्कार। और रही बात कि जनसुराज क्या कर रही है, पार्टी का काम, जनसुराज का जो अभियान है, कार्यक्रम है, वो आज से 2 महीना पहले से ही चालू हो चुका है। और उसमें है कि काम की बात है कि काम की बात में हम लोग हैं कि हम लोग सब जगह विस्तार योजना, विस्तार कार्यक्रम पे काम कर रहे हैं। हर जगह कैंडिडेट तय करने का भी एक सिस्टम रखा गया है, जो फॉर्म भर चुके हैं सभी लोग, उसके लिए अलग अलग मापदंड है और वो मापदंड धीरे धीरे सब तय होता जा रहा है और तय होता चला जाएगा। वो हम लोग का कार्यक्रम है। मतलब सबसे पहली बात तो ये है कि आप जब दो पार्टी ऑलरेडी मौजूद है, तो क्या ऐसी क्या जरूरत पड़ी जो जनसुराज को आना पड़ा? तो जनसुराज पार्टी नहीं, जनसुराज को हम ये कह सकते हैं, जनसुराज विचारधारा है। मतलब पार्टी तो 2 महीना 3 महीना अक्टूबर नवंबर में हमारी पार्टी बनी है, लेकिन विचारधारा है। मतलब विचारधारा अपनाने में कोई दिक्कत नहीं है। रही बात जो पार्टियां हैं पहले से, यहाँ कांग्रेस है, बीजेपी है, जदयू है या आरजेडी वगैरह जो भी है, तो क्या उनका जो विचारधारा है उनसे लोग सेटिस्फाइड तो है ही नहीं। मतलब उनमें जो कमियां हैं, उनका जो प्रॉब्लम है, तो उसी चीज़ को हम लोग ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए हम लोग आ रहे हैं। हम लोग की पार्टी बनी है मतलब, और बहुत ढेर सारा बात भी है। जनसुराज में आम आदमी की जो भागीदारी है वो कितनी, लगातार जो आप कह रहे हैं लगातार बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है? जनसुराज में हम लोग जो आम आदमी की भागीदारी है वो बढ़ा ही रहे हैं। हम लोग का जो वोट बैंक का जो परसेंटेज था वो 13% के आसपास था, वो बढ़ ही रहा है। हर कुनबे, हर तरह के लोग आ रहे हैं। अभी तो हम लोग अपना कैंपेन, अभी तो इलेक्शन में समय है, लेकिन हम लोग अपना कैंपेन दूसरी पार्टी से पहले ही शुरू कर दिए हैं, क्योंकि हमको हर घर भी जाना है, हर जगह जाना है, और उनको पहले हम लोग बात को भी बताना है कि क्या कमी रह गई दूसरी पार्टियां में, क्या करना है, नहीं करना। और है कि ये तो अभियान तो हम लोग की तरफ से चला ही जा रहा है और चलता ही रहेगा। तो अभी तो ये फर्स्ट फेज का है। मतलब सब जगह तो हम लोग जा ही रहे हैं, विस्तार कार्यक्रम कर ही रहे हैं और लोग से मिल ही रहे हैं, और तरह तरह की जो समस्या है उनके लिए हम लोग समाधान करने का, बिना पार्टी में रहते हुए, बिना पार्टी अभी सत्ता में आए हुए भी हम लोग काम देख रहे हैं। मतलब उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये हम लोग का स्टार्टअप है। अभी पूरे बिहार में लगातार आपकी पार्टी भ्रमण कर रही है, घूम रही है, आपके कार्यकर्ता घूम रहे हैं, क्या लग रहा है पूरे बिहार में सबसे बड़ी समस्या क्या है और आपका जनसुराज दे क्या रहा है पूरे बिहार में? अभी से नहीं, लगभग 3 साल पहले, यानी कि 2020-21 से हमारी पार्टी के जो प्रशांत किशोर जी हैं, मतलब जो सूत्रधार हैं, वो घूम ही रहे हैं, बता ही रहे हैं लोग को। और समस्या का कोई तो माने नहीं, समस्या ही समस्या है। 15 साल लालू जी का और 20 साल नीतीश कुमार का, लगभग समस्या ही समस्या को हर लोग को पता है क्या समस्या है। मतलब और उसी का समाधान में हम लोग निकले हैं, और निकल ही रहे हैं। और उसके लिए हम लोग अपना एक समूह बना रहे हैं। पूरे बिहार में अकेले 243 सीट पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और आप ये जान लीजिए कि 243 सीट पे अकेले हम लोग लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो संगठन कितना बड़ा, कितना मजबूत और कितने अच्छे लोगों से बनाना होगा। रही बात की समस्या क्या है, तो हर चीज़ में समस्या ही आ रहा है ना, समस्या है। आप लास्टली एग्जाम हुआ था बीपीएससी का, उसमें भी समस्या था। आपके यहाँ पे जितना भी योजना उसमें समस्या है, और समस्या ही समस्या। और समस्या को इस तरफ से अगर देखते हैं तो वो नहीं पता चलेगा जब आप उसके पास उसको सोचते हैं, या वो लोग जो आपके पास आ रहे हैं समस्या लेके सुनते हैं। तो हम लोग सुनने का कार्यक्रम चालू कर दिए हैं,
वहाँ पे जाने का कार्यक्रम चालू कर दिए हैं। और प्लान तो बहुत बड़ा है ही, 2243 सीट पे हम लोग का लड़ने का, उसमें कोई ये दिक्कत नहीं है। और समस्या का हम लोग समाधान भी हम लोग शुरू किए हैं। बेरोजगारी के रूप में जो समस्या आ रही है, तो हम लोग 1 लाख लड़के को हम लोग वहाँ पे हम लोग 2 दिन 3 दिन का ट्रेनिंग देके उसको हम लोग यूट्यूब वाले सेक्टर में हम लोग लगाएंगे, मतलब जहाँ से उनका आमदनी भी हो जाए। मतलब बिना सरकार में रहे हुए भी हम लोग अपना काम कर रहे हैं। और सरकार के बारे में पता ही है, एक टीचर को संभाल नहीं पाए, और सब लोग आते हैं और कहते हैं क्या कि हम 10 लाख टीचर दिए, 5 लाख टीचर दिए। कुल मिला के बिहार में 23 लाख लोग ही सरकारी नौकरी कर रहे हैं, चपरासी से लेकर कलेक्टर तक, और लोग 10-10 लाख बांट चुके हैं 20 साल पहले ये नौकरी। तो क्या कहिएगा, इन लोग का कहने का अंदाज़ा। हम लोग किसी पर भी कटाक्ष नहीं कर रहे हैं। हम लोग अभी भरपूर अच्छे तरीके से अच्छे लोग, जितने संगठन के लोग हैं, जो जानकार लोग, जो एक्सपर्ट लोग हैं, चाहे वो जिस भी विभाग के, तो हम लोग खड़े कर रहे हैं। एक्चुअल वो चीज़ है, और हम लोग खड़े करके हम लोग फाइट करेंगे। अगर फाइट नहीं करने का होता तो इतना मजबूती से क्यों आते। संगठन हम लोग बना रहे हैं, देर लेट जो भी सही है, लेकिन हम लोग अपना कैंपेन पहले से ही शुरू किए हुए हैं। 8 महीना 6 महीना पहले से। किसी भी दूसरी पार्टी का भी आप लोग नहीं देखिएगा। हमारा जितना भी लोग हैं, हमारे जितने भी पार्टी कार्यकर्ता है, वो कार्यकर्ता जो कि बहुत बेहतर है, वो हर जगह जा रहे हैं, हर असुविधा को भी लिख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, लोग से मिल रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है और पता लगा रहे हैं। पहले तो रिसर्च तो हो जाए, क्या दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, महा दिक्कत है, दिक्कत ही नहीं महा दिक्कत है, वो सभी को पता है। तो आपका तो पार्टी का कुछ मैनिफेस्टो होगा, जब आप विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, पार्टी का कुछ मैनिफेस्टो होगा, तो उस मैनिफेस्टो को किस तरह से देखते हैं और जनता को मतलब कितना प्रभावित हो रहा है आपको मैनिफेस्टो से, ये बताइए। देखिए मैनिफेस्टो तो है, किसी भी पार्टी का मैनिफेस्टो तो होता ही है, क्या करना है नहीं करना है, उसको किस टाइप से बताना, वो बताना भी हम लोग का जरूरी है। तो वही मैनिफेस्टो पे हम लोग का भी काम चल रहा है। अभी विस्तार कार्यक्रम का हम लोग मतलब कार्यक्रम चला रहे हैं 1 तारीख से, कि घर घर लोग को जाना है, बताना है। एक कैलेंडर, जो आप ये कैलेंडर देख रहे हैं ना, ये कैलेंडर जो है, इस पे मोटे तौर पे लिखा हुआ है, जल स्वराज आएगा 5 चीज़ हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ यही चीज़ लाना है, लाना तो बहुत कुछ है, लेकिन इसमें सारा चीज़ आ जाएगा। मतलब एक डिस्क्रिप्शन करके बताया गया, जिससे कि युवाओं का प्लान बन। मान लीजिए कि यहाँ के लोग जो हैं, बिहार के लोग जो हैं, 10-15 हज़ार के लिए बाहर जाके खटते हैं, सर्विस करते हैं। अगर उसको यहीं पे रोजगार मिल जाएगा तो उसका काम चल सकता है, मतलब काम चल सकता है। आप ये जो देख रहे हैं अभी क्या है कि जैसे क्या कि जो बड़े बुजुर्ग हो जाए, जो 60 से अबव हो जाए, जिसके परिवार में कोई नहीं है, तो उनको भी एक प्रोत्साहन राशि, देश से तो सभी का है, प्रोत्साहन राशि मिलना चाहिए, जो कि वो अपना खर्च कर सके। इतना कम में पूरे बिहार में मिलता ही नहीं है। 4 महीना, 5 महीना, 10 महीना पे मिलता है। उसमें भी हम लोग कहे हैं कि बुजुर्गों को 2000 पेंशन, क्योंकि वो बुजुर्ग कब हुए, जब वो जवान थे, काम किए बिहार के लिए, तब जाके मिला। उनको ज़्यादा संसाधन मिला नहीं। हम लोग उस पर भी काम करेंगे। उसके बाद नंबर 3 में महिलाओं को सस्ता ऋण। अभी आप देख रहे हैं कि 10% 11% ईयरली पैसा सब जगह दे रहा है, बैंक दे रही है। महिला सबका देखते हैं 17 से 18% चला जा रहा है, सारा चीज़ चला जा रहा है। और अब उन लोग का हम लोग सोचे हैं क्या कि मतलब हमारी पार्टी सोची है कि 4% ब्याज दर पे, मतलब 4% सालाना 4%। और सरकार अभी दे भी रही है। सरकार, आप केसीसी लोन उठा लीजिए, सरकार वहाँ पे दे भी रही है, लेकिन वो चीज़ बता नहीं रहा कि मतलब कि ये लोन ऐसा होता था। हम लोग हर महिलाओं के लिए, जो लोग गरीब हैं, जो लोग लोन लेना चाह रहे हैं, 4% ईयरली, मतलब 100 रुपया आप लेते हैं, 4 रुपया लगेगा, अभी 12 रुपया लग रहा है। मतलब तो उस टाइप से काम करेंगे। इसमें बहुत तरह का चीज़ आएगा। और उसके बाद बच्चों के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा के बारे में तो जान ही रहा बिहार की क्या स्थिति है। बिना पढ़ले पास हो जाता है यहाँ पे, हर चीज़ का मतलब है शिक्षा दीजिएगा तो कहीं ना। आप कलेक्टर कैसे बनाइएगा, दिमाग वाला लोग कैसे, साइंटिस्ट कैसे बनाइएगा। आज हम आपको बता रहे हैं, नासा जो कि अमेरिका का है, स्पेस का कार्यक्रम चलाता है, वहाँ पे सुनीता विलियम्स नहीं आने वाली को वो लोग ले आए, ठीक है ना। उन स्पेस क्राफ्ट भेज के जो भी संसाधन था, क्या भारत कर पाता? क्या उसके लिए हम लोग कार्यक्रम अभी से क्यों नहीं चलाएं, एक लोग एक्सपर्ट क्यों नहीं बनाए? क्या ये हमारा उद्देश्य नहीं है? हमारे पॉलिटिकल लोग जो हैं, पॉलिटिकल बड़े बड़े लीडर जो जितना दिन से राज कर रहे हैं, तरह तरह का एजेंडा तैयार कर रहे हैं, क्या इस पर कार्यक्रम नहीं होना चाहिए? स्पेस सेक्टर में हमारा अधिकार हो, हमारे देश का लोग उसमें राइज करें, हम सिस्टम को जाने। हमारे यहाँ होता था, हमको लगता है कि नहीं कर पाते हम लोग, ठीक है ना, क्योंकि वैसा बेसिक पढ़ाई ही नहीं है। हमारा पढ़ाने का सिस्टम भी विश्व स्तरीय होना चाहिए। तो बच्चे को पढ़ाइएगा तो वो डेवलप होंगे ना। उसके लिए अलग अलग स्कूल हम लोग चाह रहे हैं। हर जिले में स्कूल होना चाहिए, हर प्रखंड में स्कूल होना चाहिए, जैसा उस टाइप से हम लोग काम कर रहे हैं। तो और प्रखंड के अलावा गाँव में स्कूल, क्योंकि वो बेसिक चीज़ है। और पढ़ाई के बाद ही संसार का सारा सिस्टम खुलता है, ज्ञान होना चाहिए। और पॉलिटिकल लोग नहीं बताते हैं संसार। और उसके बाद है किसानों की खेती बेहतर कमाई। किसान मजबूत नहीं रहेगा, देश तो नहीं चलेगा। किसान का जो है आपका जितना भी स्कीम है, और जो सेल जो बेचते हैं, तो वहाँ पे उनका बिक नहीं पा रहा है, मतलब बहुत ऐसा चीज़ है, ठीक है। उसके लिए स्कीम लाना सरकार के किसानों के लिए, उसके लिए भी ये जो हम लोग का 5 सूत्री जो कार्यक्रम है, उसके अलावा भी हम लोग के पास बहुत ढेर सारा कार्यक्रम है।
बहुत ऐसा कार्यक्रम है कि जिसको हम लोग अभी डिस्प्ले नहीं किए हैं। धीरे-धीरे हम लोग फील्ड में जा रहे हैं, जानकारी ले लेंगे, डिस्प्ले करेंगे। हर सेक्टर के लिए प्रशांत जी एक विशेषिस्ट बनाए हुए हैं, स्पेशलिस्ट बनाए हुए हैं। स्पेशलिस्ट बना के वो चीज़ काम कर रहे हैं। तो अब ये हम लोग 5 चीज़ के लिए लोगों को कह रहे हैं। लोग को मोटे तौर पे हम लोग समझा भी रहे हैं, कह भी रहे हैं, जितना जिनके पास है क्षमता उसके अनुसार कह भी रहे हैं। और लोग पूछते भी तरह-तरह और इनसे ज़्यादा सवाल पूछते हैं, लेकिन लेकिन हम लोग ने अपना काम शुरू कर दिया है किस टाइप से। अगर मान लीजिए कि अगर इसमें दिक्कत नहीं रहता, क्या हमारे बिहार में शिक्षा हो, महिलाओं को सस्ता ऋण हो, बुजुर्ग को 2000 पेंशन मिलता, युवाओं का पलायन बाहर नहीं जाते, किसानों का खेती में बेहतर कमाई होता, उसका एमएसपी वगैरह तैयार कर लिया जाता, खाका जो होना चाहिए था, जैसे अदर राज्य वगैरह में है, तो क्या इसके लिए दिक्कत नहीं होता? दिक्कत ही दिक्कत है। अब बहुत लोगों को पता नहीं दिक्कत क्या होता। पेट में अगर अनाज नहीं है, खाना नहीं मिल रहा है या कुछ नहीं मिल रहा तो दिक्कत ही है ना। पढ़ाई भी नहीं मिल रहा तो क्या मिल रहा है आपको? हम लोग तो जाते हैं, देखते हैं कि बहुत बेसिक, बहुत तरह-तरह का प्रॉब्लम है। सिमरी बख्तियारपुर में आप लगातार कैंपेन कर रहे हैं। सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा की हालत क्या है अभी जनसुराज की, ये बताइए। जनसुराज हमारे पार्टी का जो हालत है, तो हम लोग तो अभी रन कर ही रहे हैं। आज तब के लगभग 1.5-2 साल से हम लोग काम ही कर रहे हैं, एक-एक जगह जा रहे हैं, आगे भी जाएँगे। हर बूथ तक पहुँचना है हम लोग को, उसका जो कार्यक्रम तय, रूपरेखा तय हो रहा है। हालत दिक्कत है, मतलब आप 4-5 किलोमीटर सिमरी बख्तियारपुर ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ चले जाकर देखिए गरीबी क्या होता है। मार्केट में कुछ ऐसा आपको लगेगा कि मतलब गरीबी कम है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा-सा देहात की तरफ आप पूछ कीजिएगा चारों दिशा में, तो देखिए गरीबी क्या है, बेरोज़गारी क्या है, लोग को इनकम नहीं है तो लोग उसके चलते क्या कर रहे हैं, तरह-तरह का चीज़, कहने का चीज़ नहीं है। तो नंबर ऑफ प्रॉब्लम तो है ही, मतलब आज हम लोग पीछे क्यों हैं, इसके कारण क्या आपकी पार्टी अगर आती है सत्ता में तो क्या इस चीज को दूर कर पाएगी? जी, हम लोग तो मोटा-मोटी जनसुराज का 5 जो चीज़ है, उस पे कार्यक्रम पे ही हम लोग तो काम कर रहे हैं। तो उस पे आना, इसी चीज़ पे तो हम लोग काम कर रहे हैं। इस चीज़ को हम लोग कह भी रहे हैं, जगा भी रहे हैं कि अगला आदमी नहीं दिया है तो हम लोग हैं आपके साथ। हमारी पार्टी आती है तो देंगे। अभी फिलहाल हम 1 लाख आदमी को, 1 लाख लड़के को जो इंटर, मैट्रिक, ग्रेजुएशन जो जैसा है, 5 से लेके 10,000 20,000 कमाई का हम लोग उसको मौका दे रहे हैं। यूट्यूब के माध्यम से वहाँ 3 दिन की ट्रेनिंग होगी, सब कुछ चलेगा। वो अपना ऑपरेट करता है, जैसे क्या है कि यूट्यूब जो जैसा होता है उस टाइप से मैसेज को पास करवाएगा, सारा चीज़ करवाएगा, तो क्षमता दिया है। मतलब बिहार के लड़के में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ का लड़का पूरे दुनिया में नाम कमाता है। बिहार के नेताओं में कमी है, और बिहार का नेता जो हैं तो जान ही रहे हैं ना, सिर्फ और सिर्फ सत्ता कैसे आए उसके लिए स्कीम बनाते हैं, लोगों का स्कीम नहीं बनाते हैं। और लोग को उतना ही समझाते हैं, लोग उतना, मतलब लोग तो इतना इमोशनल है कि खुश हो जाते हैं। मतलब उनको ऐसा लगता है बहुत अच्छा मीठा बोलते हैं। इलेक्शन एक बार जीत के जाते हैं तो मिलते भी नहीं है, मतलब तो उस टाइप का चीज़ है। और जनसुराज का जो भी कार्यक्रम है बहुत बेहतर कार्यक्रम है, आगे भी रहेगा। सब टाइप के जो इसमें नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, या सब पद वाले जो लोग हैं, सभी भाई मिल के हम लोग काम कर रहे हैं। और पार्टी को, मतलब बहुत कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि पार्टी प्रोजेक्ट हो जाए, और पार्टी अकेले 243 जगह पे इलेक्शन भी लड़ेगी। मतलब उसमें कोई दिक्कत। आगामी विधानसभा चुनाव में क्या परफॉर्मेंस रहेगा, कितनी सीटें ला पाएगी आपकी पार्टी? हम तो चाह रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट बन जाए। सीट तो छोड़ दीजिए, हम लोग तो चाह रहे हैं तो उसके लिए काम करें, गवर्नमेंट बने। ये लोग को जो आप लोग 20 साल 15 साल और एक्सेप्टा जो भी आप देख रहे हैं, गवर्नमेंट बने, हम तो उसके लिए काम कर रहे हैं। हम लोग किसी हराने जिताने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। वैसे कैंडिडेट हम लोग तय कर रहे हैं, उस टाइप के लोगों को लेके आ रहे हैं, उस टाइप का काम हम लोग चालू किए हैं। हम लोग तो चाहते हैं कि सत्ता में आए और हम लोग अपना काम शुरू करें। मतलब जी, तो देखिए ये हमारे साथ रविंदर जी थे। इनसे साफ तौर पर बात करने के बाद ये पता चला कि जनसुराज लगातार गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जा करके जो है लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। साथ साथ जो है अपने 5 वादे जो है, सबसे पहली बात जो मैनिफेस्टो में डाला गया है उसको सबसे पहले प्राथमिकता दे रही है, और वही चीज जनता के बीच जाकर के जो है जनता को जागरूक करने का काम कर रही है। इनसे पूछे जाने के बाद जो बताया गया है कि साफ तौर पर हम लोग लगातार लगे हुए हैं और लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और जनसुराज की जो बातें हैं, जो युवाओं के लिए, जो महिलाओं के लिए, या फिर जो भी किसानों के लिए, वो सभी बातों को लेकर के हम लोगों के पास जा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं। और आगामी विधानसभा चुनाव में हम चाहते हैं जिस तरह से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हमारी सरकार आए, और जब हमारी सरकार आएगी तो जितने वादे हमने किए हैं उन सभी वादों को पूरा किया जाएगा। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें द बॉस न्यूज।